क्या आपने कभी समाधि से भी आगे की अवस्था ध्यान के बारे में सुना है? अक्सर हम ध्यान की चरम अवस्था को ही समाधि मानते हैं, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं में समाधि के आगे भी एक गहन अनुभव है जिसे ध्यान या महाध्यान कहा गया है। आज हम जानेंगे ध्यान की अवस्था क्या है, वहां तक पहुंचने का मार्ग क्या है और ध्यान, समाधि तथा ध्यान, इन तीनों में अंतर क्या है। साथ ही बौद्ध पाली ग्रंथों के आलोक में इसे समझेंगे। ध्यान यात्रा की शुरुआत। जब हम ध्यान शब्द सुनते हैं तो अक्सर सोचते हैं आंखें बंद कर लेना बस, लेकिन बुद्ध के अनुसार ध्यान मात्र आंखें बंद करने या विचार रोकने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ने की प्रक्रिया है, यानी अटेंशन, जागरूकता और ऑब्जर्वेशन। शुरुआत में मन अतीत, भविष्य और कल्पनाओं में बहुत भटकता है, लेकिन धीरे धीरे हम सांस, बुद्ध, करुणा या शरीर की अनुभूति जैसे किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं। इसका लक्ष्य है मन को केंद्रित करना और उसकी चंचलता को समझना। बुद्ध ने ध्यान का सबसे सरल और सुगम मार्ग बताया, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। शांत एकांत में बैठकर बस अपनी सांस के आने जाने को महसूस करना, बिना किसी प्रयास के। लंबी सांस है तो लंबी सांस को पूरी जागरूकता से देखना, छोटी है तो छोटी सांस को देखना। जब विचार आए तो उन्हें न रोकना है, न उनसे लड़ना है, बस उन्हें आने जाने देना है और लौटकर वापस सांस पर ध्यान ले आना है। धीरे धीरे मन का भटकाव कम होने लगता है, हमारा ध्यान गहरा और स्थिर होने लगता है। ठीक वैसे जैसे कोई व्यक्ति किसी कार्य में पूरी तरह डूब जाए तो बाकी सब भूल जाता है। तो आखिर सांसों पर ध्यान केंद्रित करना क्यों इतना महत्वपूर्ण है? आइए थोड़ा सा इसे समझ लें, क्योंकि यही वह आसान रास्ता है जो ध्यान से समाधि और समाधि से ध्यान की ओर ले जाता है। सांसों पर ध्यान लगाने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि सांस कोई ठोस वस्तु नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही सरल और सूक्ष्म प्रक्रिया है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो बिना कोई जोर जबरदस्ती किए मन में जो भी विचार आते हैं उन्हें रोकने की कोशिश न करके बस फिर से अपने ध्यान को धीरे धीरे सांसों पर ले आते हैं। शुरुआत में हम सांस को एक सामान्य शारीरिक क्रिया की तरह महसूस करते हैं, फिर अभ्यास के साथ उस सांस का अनुभव एक नाजुक स्पंदन की तरह होने लगता है। जैसे जैसे ध्यान और गहरा होता है, वह सूक्ष्म स्पंदन भी धीरे धीरे कम हो जाता है और अंत में केवल एक शांत, पूरी तरह स्थिर और बिना किसी सोच विचार वाला मन बचता है। यह प्रक्रिया कुछ इस तरह होती है। सबसे पहले हम सांस पर ध्यान लगाते हैं और सोच विचार कम होने लगते हैं। फिर सांस का अनुभव इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वह एक हल्की सी थाप या स्पंदन जैसी लगने लगती है। अंत में वह सूक्ष्म स्पंदन भी मर जाता है और केवल निर्मल, स्थिर और पूरी तरह जागरूक मन बचता है। यही ध्यान की गहराई बढ़ने की प्रक्रिया है जो हमें धीरे धीरे समाधि और ध्यान जैसी गहन मानसिक अवस्थाओं में ले जाती है। तो आइए अब समाधि के बारे में जानते हैं। समाधि, स्थिरता की शुरुआत। जब ध्यान गहरा और निरंतर हो जाता है तब मन एक बिंदु पर ठहरने लगता है। यही समाधि की अवस्था है। समाधि शब्द का अर्थ है सम प्लस आधियस, एक समान आधार या केंद्र पर स्थित होना। इसका मतलब है कि ध्यान केवल अभ्यास रहना बंद कर देता है और स्थिरता की एक निरंतर अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। धीरे धीरे विचार शांत पड़ने लगते हैं। अब मन एक ही विषय, जैसे सांस, बुद्ध के स्मरण, करुणा आदि पर पूरी तरह अडिग हो जाता है। उदाहरण स्वरूप, एक झरने की सतह पर पहले लहरें उठती हैं, पर जब हवा रुक जाती है तो पानी की सतह एकदम शांत हो जाती है और दर्पण की भांति प्रतिबिंबित होने लगती है। ठीक उसी प्रकार मन भी उस स्थिरता तक पहुंच जाता है जहां वह भीतर की गहराई को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है। समाधि की मुख्य विशेषताएं। अब हम ध्यान करने से बढ़कर ध्यान में मौजूद होते हैं। मन जागरूक और पूर्णतः स्थिर होता है। बाहरी दुनिया का प्रभाव धीरे धीरे मध्यम और अप्रत्यक्ष हो जाता है। इस अवस्था में हमारे अंदर एक असीमित शांति, एकत्रित चेतना और गहरा आनंद अनुभव होता है, जो साधना के अगले स्तर के लिए आधार तैयार करता है। आइए अब समाधि से भी गहरी अवस्था ध्यान के बारे में जानते हैं। ध्यान चेतना की एक शुद्ध, निर्मल
एवं अत्यंत शांतिपूर्ण अवस्था। जब एक साधक वर्षों की सतत साधना और मानसिक अनुशासन के बाद समाधि की गहन अवस्था में प्रविष्ट होता है, तब एक ऐसा कालखंड आता है जहां मन की सारी गतियां स्थिर हो जाती हैं। न कोई विचार जन्म लेता है, न शब्दों का कोई उद्भव होता है, न बाह्य संवेदनाओं का कोई प्रभाव रहता है, और यहां तक कि सांस लेने की अनुभूति भी अत्यंत सूक्ष्म होकर लगभग विलुप्त हो जाती है। इसी शून्यात्मक विश्राम की तीव्रता में साधक उस अनुभव की ओर अग्रसर होता है जिसे पाली भाषा में ध्यान के नाम से जाना जाता है। ध्यान कोई साधारण भावना या मन की सामान्य अवस्था नहीं, बल्कि चेतना का एक अत्यंत शुद्ध, निर्मल एवं सोपानबद्ध स्तर है जहां संपूर्ण वास्तविकता का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। पहला ध्यान, प्रथम ध्यान। पहले ध्यान की अवस्था में मन अत्यंत गहन एकाग्रता के साथ एक विषय में पूरी तरह रमा होता है। प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक विचार, वितक्क और विचार प्रक्रिया, विचारा, धीरे धीरे स्वतः ही शांत हो जाते हैं। इस स्थिति में आनंद की तरंगें पिटी उभरती हैं जो मन और शरीर दोनों को एक गहरे प्रसन्नता से भर देती हैं। साथ ही स्थिर और सौम्य सुख की अनुभूति संपूर्ण वातावरण में व्याप्त हो जाती है। इस स्तर पर साधक स्वयं की आंतरिक अनुभूति को भेद नहीं सकता, अर्थात वह कह नहीं पाता, मैं सुखी हूं, क्योंकि अब मैं और सुख के भाव विलीन हो चुके होते हैं। यह अनुभव पूर्ण आत्मसमर्पण और मिलन की एक गतिशील प्रक्रिया है। दूसरा ध्यान, द्वितीय ध्यान। जैसे जैसे साधक ध्यान की गहराई में उतरता है, प्रारंभिक आनंद की तीव्र तरंगें पिटक शांत हो जाती हैं और मन एक स्थिर, स्थायी सुखमय स्थिति, सुख में प्रवेश करता है। अब मन के लिए सोचने समझने का कोई प्रयास या गतिविधि नहीं रह जाती। मन पूरी तरह एकाग्रता हो चुका है। इसका स्वरूप एक सुंदर शांत झील की तरह है जो निर्विकार, स्थिर, पारदर्शी और नीरव होती है। यह अवस्था मानस के लिए अत्यंत संतोषजनक और विशिष्ट है, क्योंकि यहां न तो कोई अशांतता है और न ही विचारों का कोई उथल पुथल। तीसरा ध्यान, तृतीय ध्यान। तीसरे ध्यान में सुख की अनुभूति भी अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है और वह उपेक्षा के रूप में प्रकट होती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें मन भावनाओं से पूरी तरह ऊपर उठ चुका होता है। इस स्तर पर न कोई आकर्षण और न ही कोई प्रतिक्रिया होती है। सुख और दुहक के द्वैत से परे मन एक निर्मल समत्व की स्थिति में पहुंच जाता है, जहां सभी भावनात्मक अस्तित्व शांत और एक रूप हो जाता है। चौथा ध्यान, चतुर्थ ध्यान। चौथे ध्यान में समानता और एकाग्रता की पूर्णता प्राप्त हो जाती है। मन पूर्णतः तनाव मुक्त, निष्कंप और प्रत्याशा रहित हो जाता है। यह अवस्था पूर्ण मौन की है, न कोई कंपन, न कोई उलझन, केवल गहन जागरूक उपस्थिति का अनुभव। यहां पर चेतना की वह अवस्था प्रकट होती है जो शून्यता में डूबी हुई लेकिन पूर्णतः जागरूक है। ध्यान क्या है और क्या नहीं? ध्यान न तो कोई उथल पुथल वाले विचारों का समूह है, न स्मृति का परिचय, न भावना या मनोदशा। यह शब्दों और मानसिक अवधारणाओं से परे एक ऐसा अनुभव है जिसमें चेतना की शुद्धता, अपरिमेयता और व्यापकता व्यक्त होती है। यह वह अवस्था है जहां साधक स्वयं से भी ऊपर उठ जाता है और मैं तथा तू की सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। यहां केवल शांति, मौन और निर्विकार चेतना का अनंत विस्तार ही शेष रहता है। क्या ध्यान ही मुक्ति है? ध्यान स्वयं मुक्ति की अंतिम अवस्था नहीं, बल्कि मुक्ति के लिए एक आवश्यक आधार है। ध्यान में पहुंचकर मन इतना परिष्कृत और निर्मल हो जाता है कि वह अनित्य, अस्थिरता, दुहक, पीड़ा और अनत्ता स्वयं के निरपेक्ष स्वरूप का निरीक्षण सहजता से कर सकता है। यदि साधक ध्यान की इस शुद्ध अवस्था से बाहर निकलकर विपासना का ध्यान करता है, तो यह पूर्ण मोक्ष, बोधि और निर्वाण की ओर अग्रसर होने का माध्यम बन जाता है। अन्यथा ध्यान मात्र एक अलौकिक विश्राम की अवस्था, एक भीतरी स्वर्ग जैसी अनुभूति बनकर रह जाती है। अंत में ध्यान वह विशुद्ध भूमि है जहां साधक अपने व्यक्तिगत संदेह, द्वंद्व और मानसिक संकट को पार कर जाता है और वहां पहुंचकर केवल शुद्ध, गहन जागरूकता में प्रवेश करता है। यह अवस्था दूसरी किसी भी भावना या विचार से परे है।
यह एक ऐसी मौन ध्वनि है, न मैं हूं न तू है, केवल अनंत शांति और शून्यता की अमृतमय लहरें हैं। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें